पहले तो आप नोट्स लिखिए कि आप हमेशा नोट्स लिखेंगे। मैं हर बार हर सब्जेक्ट्स में आप लोगों को कहती हूँ, स्टडी नोट्स, स्केचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैशन डिजाइनिंग के हर सब्जेक्ट्स में। तो एम्ब्रॉयडरी करने से पहले ध्यान देने वाली कुछ बातें ये है कि आपको सबसे पहले फैब्रिक रेडी रखना है। और फैब्रिक कौन सा यूज करना है? कॉटन। अभी हम सीख रहे हैं तो हमें कॉटन फैब्रिक लेना है। लाइट शेड लीजिए, और जिस कलर का फैब्रिक ले रहे हैं पर्टिकुलर आपके कोर्स के लिए, आपके पोर्टफोलियो और फाइल के लिए सारे उसी कलर के पैटर्न बनेंगे। इट्स लाइक अगर लाइट शेड लिया आपने तो इतना ले लीजिए कि जीएमटी में भी आपका इस्तेमाल हो, उसके बाद आपका एम्ब्रॉयडरी में भी इस्तेमाल हो, उसके बाद टेक्सटाइल में इस्तेमाल हो। बहुत सारे अभी आपके प्रैक्टिकल आएंगे, उसमें सारे के सारे आपके इस्तेमाल होने चाहिए। क्लियर है? यस मैम। नंबर 1, फैब्रिक वॉशेबल एंड वेल प्रेस्ड होना चाहिए। नंबर 2, confirm your designs before you start embroidery। मतलब डिजाइन्स करने से पहले आप अपने डिजाइन्स ड्राइंग पे कंफर्म कर लें मोटिव्स की तरह। और हमेशा साइज रखें 4 इंच बाय 4 इंच का बॉक्स हो ड्राइंग में, जहां आपकी एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन्स फाइनल होंगे। So satin stitch. The satin stitch is also called the damask stitch. It is one of the oldest embroidery stitches that are largely found on traditional embroideries in almost all country. कहने का मतलब ये है कि जो satin stitch है वो बहुत ओल्ड एम्ब्रॉयडरी है ऑल ओवर कंट्री, और इसे डैमास्क स्टिच भी कहते हैं। वो उसका ओल्ड वर्जन है, ओल्ड नेम है। तो फिलहाल आपको वो याद रखना है जो अभी लेटेस्ट है। इट्स लाइक दैट सैटिन स्टिच। क्लियर है? और ये स्टिचेस जो है ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी पे ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर एक कंट्री पे बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, द नेक्स्ट, जापान में सबसे ज्यादा, जापान एंड चाइना में सबसे ज्यादा एम्ब्रॉयडरी वर्क का इस्तेमाल होता है। फ्यूचर में कभी भी ऐसा चांस आए कि आपको कहीं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं भी ऐसा मौका मिले, तो आपको बुक्स की नॉलेज का हमेशा इस्तेमाल करना। हो सकता है कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको ये बताना पड़े कि सबसे ज्यादा एम्ब्रॉयडरी का इस्तेमाल कहाँ होता है। नंबर 1 चाइना एंड नंबर 2 जापान। तो मेंशन ऑन नोट कॉपी कि सबसे ज्यादा एम्ब्रॉयडरी का इस्तेमाल कहाँ होता है। ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में आप उसके एम्ब्रॉयडरी देख सकते हैं। कुशंस, कवर, कर्टन, साड़ीज, सॉरी इंडिया में साड़ीज है, जापानीज के हर तरह के आउटफिट में सैटिन स्टिच, मतलब लॉट ऑफ स्टिचेस हैं जो जापानीज एंड चाइनीज यूज करते हैं। इवन उनके कॉस्मेटिक के बॉक्स में भी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ होता है। अब बुक ओपन कीजिए, उसमें लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ मेकिंग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ मेकिंग। नंबर 1, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, नंबर 1 पे है फर्स्ट ट्रेस द डिजाइन ऑन द डिजायर्ड फैब्रिक। आप अपने फैब्रिक पे पहले डिजाइन ट्रेस करें, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है। ठीक है। Number 2, make a stitch in a such a way that 2 stitch touch each other। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि सैटिन स्टिच में 2 स्टिचेस हमेशा एक दूसरे के नियर बाय होता है, अलग अलग नहीं होता है, बिल्कुल सेट के नीट एंड क्लीन होता है।
तो सैटन स्टिच बनाने से पहले हम इसके मेथड को ट्रेस करेंगे। The fabric should not be visible between the stitches. खास ख्याल रखना है कि जब आप स्टिचिंग करेंगे सैटिन स्टिच, जैसा कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे देखिएगा इसके नीचे का फैब्रिक आपको नजर नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर क्या है, पढ़ो निकिता, थर्ड नंबर पे क्या लिखा है बुक पर? The stitch is done between two lines. Next. Make a stitch in the such a way that two stitches touch each other. The fabric should not be visible between the stitches. Stitch length varies according to the design, and each stitch is done carefully to give a neat finish. Move the frame carefully so that the stitch touch each other. Continue to stitch till the dress design is completed. So तेजल, मीनाक्षी, दीपा, शाहीन, आप सभी को अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया थ्योरी कि सैटिन स्टिच क्या है, कैसे यूज किया जाता है, क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलो अब शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल करने से पहले आपने अपने मोटिव्स रेडी किए इस तरह से। अब इस पे वे करेंगे कि हम कैसे करना है, तो थ्रेड्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे उसको पहले ड्राइंग करना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्राइंग करने का मेथड भी दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखो पेंसिल एंड स्क्रीन देखो, यहाँ पे हमें थ्रेड कैसे अप्लाई करना है वो पहले डिजाइन करना है। तो हमें थ्रेड्स अप्लाई करने के लिए वन वे लेना है। वन वे में कैसे लेंगे हम, यहाँ पे इस तरह से लीफ की तरह एक साइड पर जैसे लेंगे वैसे ही हम यहाँ पे ड्राइंग करेंगे। जो मेथड अप्लाई करना है वही मेथड आपको यहाँ पे ड्राइंग करना है। क्लियर है? अगर आपने आपके फ्लावर्स राउंड है, ठीक है, तो राउंड के लिए क्या करेंगे, अपन टॉप से लेंगे और हमारा हॉरिजेंटल जाएगा। ठीक है, अगर आपकी लंबी लीफ है इस तरह से तो पहले सेंटर फिनिश करेंगे फिर साइड फिनिश करेंगे। अगर हम इस तरह से वर्टिकल लेंगे तो ठीक है। तो आप जैसे थ्रेड करेंगे वैसे ड्राइंग कीजिए पहले। तो फैशन डिजाइनिंग का कोई सा भी सब्जेक्ट्स हो, कोई सा भी पार्ट्स हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, स्केचिंग एंड ड्राइंग। स्केचिंग एंड ड्राइंग वाला चैनल नया बना है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्केचिंग आपको सिखाएंगे। काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा ताकि उसमें मैं कोई भी स्केचिंग से रिलेटेड वीडियो डालूं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के पास सबसे पहले वो नॉलेज पहुंचे। क्लियर है? देखिए मैं किस तरह से डिजाइन कर रही हूँ। मैं यहाँ पे जिस तरह का थ्रेड लूंगी मैं उसी तरह का स्केच पेन यूज की हूँ। और आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि जिस कलर का थ्रेड होगा आपको उसी कलर का पेन का इस्तेमाल करना है। क्लियर है? गुड। कंपटीशन में पार्टिसिपेट जो स्टूडेंट किया है अपने शीट काइंडली कोरियर कीजिएगा मुझे प्रॉपर वे पे डिटेल्स के साथ। ओके मैम।
तो इस तरह से हमारा बन जाएगा डिजाइन्स। चलिए अब आते हैं एम्ब्रॉयडरी सेक्शन पे। फ्रेम दिखाइए मुझे सारे लोग। चलिए, हाँ वेरी गुड, ओके चलो। तो सबसे पहला स्टेप क्या था एम्ब्रॉयडरी का? डिजाइन। तो हमने कर लिया, फर्स्ट ट्रेस द डिजाइन ऑन द डिजायर्ड फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक पे ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है कि आपको द स्टिचेस इज डन बिटवीन टू लाइंस, मेक अ स्टिच in a such a way that two stitches touch each other. The fabric should not be visible between the stitches and the stitches length varies according the designs. ज्यादा बड़ा स्टिचिंग नहीं लेना है, डिजाइन के अकॉर्डिंग लेना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए मेरे को लीफ बनाना है, तो लीफ की डिजाइन भी बनी हुई है, तो मैं उसी के हिसाब से करूंगी। तो मैं लीफ के लिए सबसे पहले क्या कर रही हूँ, टॉप पे मैंने नीडल डाला, नीडल डाल के उसके बाद मैंने इसको एक लाइन दे दी इस तरह से। ठीक है, समझ में आया? सब साथ साथ करो मेरे। एक साइड से डाल के दूसरे साइड पे निकालना है, लाइन के एक साइड से निकाल के दूसरे साइड करना है, तो ये क्रॉस क्रॉस जाएगा, लेफ्ट राइट जाएगी। क्लियर है? ड्राइंग में समझाऊं या दिमाग समझ में आ रहा है? मैम। हाँ निकिता। मैम मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था, आप बताएंगे क्या करना है? हाँ हम एम्ब्रॉयडरी शुरू कर दिए हैं। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी कैसे कर रही हूँ मैं लीफ पर, पहले ध्यान दे दो सारे लोग, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जो आपके निडल्स का मूवमेंट होगा, क्या होगा? निडल का मूवमेंट्स। तो निडल्स का मूवमेंट्स कैसे होगा वो ध्यान दीजिए। सो निडल्स का मूवमेंट्स जो होगा, तो मैंने यहाँ पे एक लीव्स लिया है, लीफ में मैंने क्या किया, यहाँ से आउट करके नीडल्स को यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दे दिया है। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, नीचे से नीडल्स आपका आएगा यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे डालूंगी, और यहाँ पे डालने के बाद मैं निकालूंगी इस साइड। तो मेरा नीडल्स इधर जाके कहाँ निकलेगा, इस साइड। तो किधर किधर नीडल्स घूमेगा, लेफ्ट राइट। ठीक है, इधर से जाके ऐसे जाके इधर निकलेगा, फिर इधर डाल के इधर लेफ्ट राइट होगा। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम।
सैटिन स्टिच का मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, तो एक बार एम्ब्रॉयडरी वाले प्लेलिस्ट में जाना। ये देखो, ठीक है, इसी तरह से दूसरा वाला भी कीजिए। वीडियो देखा था? यस मैम। तो इसलिए बोलती हूँ सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देख लेने से बहुत अच्छा बनता है। बाकी स्टूडेंट भी दिखाइए, बहुत अच्छा। अच्छा, अब निकिता आपको क्या करना है? दूसरा मेथड देख लो भाई। दूसरा मेथड कैसे करोगे आप लोग? स्क्रीन पे ध्यान दो। पहला मेथड तो लेफ्ट राइट निकलेगा थ्रेड। दूसरा मेथड में क्या होगा? मान के चलो दूसरा मेथड ये आपकी लीफ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? थ्रेड लोगे, सेंटर लाइन पकड़ोगे, ठीक है, यहाँ पे डालोगे नीडल्स अंदर तरफ। अब क्या करना है आपको? हर बार आपको इस तरह से सेट करते जाना है, सटा सटा के। समझ में आई? Yes, ma'am. तो दूसरा मेथड ये है, जो कि कॉमन हम लोग हर फ्लावर में यूज करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंस बात ये है ध्यान देने वाली कि पहले सेंटर लाइन पे लेके फिर फिनिशिंग टच देते। ध्यान रखिएगा, थ्रेड एकदम एक दूसरे के सटा होना चाहिए, नीचे की फैब्रिक नजर नहीं आनी चाहिए। क्या नीचे की फैब्रिक आपको नहीं दिखाना चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए। हाँ, लाइक ऐसे दिखनी चाहिए थ्रेड लगने के बाद। देखो सारे स्टूडेंट, ठीक है, कंफर्म? बना मीनाक्षी? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. मैम पहला मेथड यूज करें सेकंड वाला? पहले वाला समझ में आया? हाँ मैम। और सटा सटा के भी प्रैक्टिस करना है, और आज ही करके नेहा मैम को भेजना। कोई भी डाउट हो तो नेहा मैम गाइड करेंगी, लेकिन आज तुम ये दोनों मेथड क्लियर कर लेना और प्रैक्टिस भी शुरू करना, ठीक है? अब दूसरा मेथड करो और मीनाक्षी और मेरे से ओके करवाइए। एंड शाहीन एंड तेजल, क्योंकि दीपा तो है ऑफिस में। मैम आपसे कुछ पूछना था। हाँ बेटा पूछो। मैम जो फर्स्ट वाला मेथड है उसमें भी सेंटर लाइन से ही खींचनी है, स्ट्रेट लाइन? मैम सही है। मैम सही है। तेजल दिखाओ, तेजल।
ठीक है, पर आप लोगों को ड्राइंग में बहुत मेहनत करनी है, बहुत बच्चों का, जैसे निकिता का लीफ एकदम परफेक्ट है जैसे मैंने बनाया, दिखाओ निकिता। देखो लीफ को लीफ की तरह बनाने हैं। एम्ब्रॉयडरी की बुक खोलो, सारे स्टूडेंट एम्ब्रॉयडरी की बुक खोलो। फ्रंट पेज देखो, लीफ को लीफ की तरह बनाओ, और यही मेथड है जो अभी हमने सीखा है फ्रंट पे। स्पीकर ऑफ करो। अब आप लोग एम्ब्रॉयडरी करके देखो कि इस तरह से आ रहा है आपका डिजाइन। और जो सेकेंड मेथड है वो ये वाला है, ये भी ध्यान दे दो। सेकेंड मेथड ये वाला है जो हमने अभी सीखा है। बुक खोलो। सेकेंड मेथड में पूरा आपका ये सनफ्लावर बना है, देखो सेकेंड मेथड में। अब जब सेकेंड मेथड अप्लाई करना तो टैली कर लेना कि क्या सेम ऐसे ही आया है। और सैटन स्टिच का यहाँ पे मेथड भी दिया है कि कैसे अप्लाई करना है। चलो सेकेंड मेथड बनाओ और मेरे साथ शेयर करो। असाइनमेंट क्या होगा वो नेहा मैम ऑलरेडी भेज चुकी है आप लोगों को, तो काइंडली देख के अलग अलग डिजाइन के साथ अपने असाइनमेंट सबमिशन दीजिएगा। फाइल कैसे बनेगी वो भी आप देख लीजिए।